देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले ये समझेंगे जीरोथ लॉ नाम क्यों पड़ा। फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ था, थर्ड लॉ था। थर्ड लॉ के बाद इसको प्रपोज किया गया, इसलिए जीरो कर दिया गया। फोर्थ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है, फर्स्ट और सेकेंड से भी बेसिक है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, जीरोथ। ठीक है, ये टेम्परेचर का एकदम बेसिक आइडिया देता है। टेम्परेचर कहां से आया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि व्हेन टू सिस्टम्स A and B are in thermal equilibrium with third system C, then A and B must be in thermal equilibrium with each other. ठीक है, दो सिस्टम A एंड B अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, C के साथ, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि दोनों का सेम टेम्परेचर, दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ दे हैव सेम टेम्परेचर और इसी को बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज सेम, दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। टेम्परेचर सेम है, एवरेज ट्रांस, भले मॉलिक्यूल हैवी है, लाइट हो, उसका आरएमएस कम हो ज्यादा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा, सेम होगा, 3/2 kT। ठीक है, समझ में आया। तो बताओ दो दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये कहानी है। तो बताइए क्या कह रहा है, ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, बी का टेम्परेचर सी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का आपस में टेम्परेचर क्या हो गया, इक्वल हो गया। ए और बी का आपस में टेम्परेचर इक्वल हो गया। तो इतना सिंपल स्टेटमेंट है, मतलब ए में पर मॉलिक्यूल जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल का, और सी में दोनों इक्वल है, बी और सी में भी इक्वल है, इसका मतलब ए और बी का आपस में इक्वल रहा होगा। ठीक, ओके। और इसको आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। देखो एनसीईआरटी में यही डायग्राम है और यही डायग्राम से समझाया भी जाता है, ध्यान दो। ये देखो ए और बी है और यहां सी है, ठीक है, इसके बीच में ये एडियाबेटिक पार्टीशन है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो इंसुलेटिंग, ठीक है। ए और बी, ये देखो ए और सी के बीच या बी और सी के बीच डायथर्मिक पार्टीशन, मतलब उसको बोल सकते हो कंडक्टिंग। तो दो वर्ड याद रख लो, एडियाबेटिक मतलब आपस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और डायथर्मिक मतलब हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो हीट एक्सचेंज हो रहा है
तो ये पक्की बात है, इसका मतलब हुआ कि ए का टेम्परेचर तो सी के बराबर होगा। जब दो सिस्टम में हीट एक्सचेंज होगा, डायथर्मिक है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां पे भी देख लो, टीबी इक्वल टू टीसी। ठीक है, इसका मतलब सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, टीए इक्वल टू टीबी। भले वो एडियाबेटिक पार्टीशन है, पर दोनों थर्ड के साथ तो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब हुआ, अगर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये जो सी था, तो अगर इसको हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस्ड बाय डायथर्मिक वॉल, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों का टेम्परेचर सेम है, ऑलरेडी दोनों का टेम्परेचर सेम है, क्योंकि थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में था। इसका मतलब जब दोनों का टेम्परेचर ही सेम है, तो डायथर्मिक पुट करने से भी कोई फर्क, नो चेंज, रिप्लेस बाय डायथर्मिक वॉल एंड नो चेंज अकर, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट। क्लियर है? कोई नहीं, ये टेम्परेचर का आइडिया देता है। यूज तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मिलेगा, सेकंड लॉ का मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वाइज दिया जाए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये। ठीक है, ओके, लास्ट वाला बता दें। देखिए, ये समझ में आया, ए और बी का आपस में सेम टेम्परेचर है, तो जब आप जान रहे हो ए और बी का सेम टेम्परेचर है, तो ये एडियाबेटिक वॉल को हटा के डायथर्मिक भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायथर्मिक रखने से दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता, अगर अलग अलग होता तो। पर पहले से ही सेम है, तो उसमें रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए और बी थर्ड के साथ उसमें है। ठीक है, जैसे देखो, एडियाबेटिक डायथर्मिक को एक आप एग्जांपल से समझ सकते हो, ध्यान दो। जैसे मान लो ये एक पार्टीशन है, ठीक है, ये मान लेते हैं मूवेबल पार्टीशन, मूवेबल एडियाबेटिक पार्टीशन, ध्यान दो, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक चैम्बर में ऐसा सेपरेट किया, दिस इज मूवेबल डायथर्मिक पार्टीशन, इससे समझो आप। ठीक है, ध्यान दो, मूवेबल एडियाबेटिक पार्टीशन है, तो यहां और यहां का टेम्परेचर अलग अलग होगा। ठीक है, ओके, मूवेबल है यानी ये रुका हुआ है, तो इधर से जो प्रेशर है, इधर से प्रेशर क्या होगा, सेम। तो P और P1 P2, तो P1 और P2 बराबर होगा, बट T1 T2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, पर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यहां देखो, मूवेबल है, रुका हुआ है, तो P1 P2 तो बराबर होना ही चाहिए, और डायथर्मिक है, तो T1 T2 भी क्या होगा, इसका मतलब ये जो है मैकेनिकल एज वेल एज थर्मल, मैकेनिकल एज वेल एज, ठीक है, ओके, जीरो लॉ हो गया।